सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे CSS के हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी के बारे में। एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों प्रॉपर्टीज है, क्योंकि इसकी मदद से हम लोग किसी भी एलिमेंट का हाइट और विड्थ दोनों सेट कर सकते हैं। तो चलते हैं VS कोड को खोलते हैं और अच्छे से समझते हैं कि हाइट और विड्थ है क्या। तो आज हम लोग इसमें सब कुछ क्लियर कर लेंगे। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समझा था पैडिंग के बारे में। सो मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने पैडिंग का ये जो वीडियो है ये आप लोगों ने देखा होगा, और अगर नहीं देखा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इस वीडियो के बाद जाके देख लीजिएगा। वीडियो तो आपके लिए रखा ही हुआ है। तो हाइट और विड्थ को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे डिव को। एक डिव बनाएंगे हम लोग और डिव के अंदर लिखेंगे P पैराग्राफ टैग और यहाँ पे लिखेंगे lorem 20। ठीक है, ये हो गया हमारा डमी टेक्स्ट ताकि हम लोग को समझने में थोड़ा आसान हो जाए। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे डॉट डिव। भाई तुम एक काम करो, अपना जो बॉर्डर है वो बना लो। सॉरी, हाँ जो बॉर्डर अपना बना लो। क्या करोगे तुम, 2 पिक्सल का जो बॉर्डर बनाओ। 2 पिक्सल का यार, तुम 20 पिक्सल कहाँ ले जाओगे। 2 पिक्सल का जो बॉर्डर बना लो और सॉलिड बनाना और ब्लैक बना लो। ठीक है, तो इस पेज को हम लोग क्या करते हैं, लाइव करते हैं। लाइव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे ओपन विथ लाइव सर्वर। और मुझे मालूम है आप लोगों ने लाइव सर्वर को इंस्टॉल तो कर ही लिया होगा। तो यहाँ देखिए हम लोग का जो डिव है वो अपना विड्थ को 100% तक ले चुका है, क्योंकि जो डिव है वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसलिए वो अपना जो विड्थ है वो पूरा ले लेता है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे इसको डिव का जो विड्थ है उसको हम लोग सेट कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे विड्थ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, विड्थ लिखेंगे हम लोग। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जो विड्थ है हम लोग वो पिक्सल में या परसेंटेज में या CM में या रैम में सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल के लिए हम लोग परसेंटेज और पिक्सल का जो डिफरेंस है इसको समझेंगे कि पिक्सल में क्या डिफरेंस है और परसेंटेज में क्या डिफरेंस है। तो मान लेते हैं अगर इसका हम लोग विड्थ दें 50% का और सेव करें, तो ये देखिए हमारा जो डिफ था वो 100% से कम होकर 50% का हो गया है। ठीक है, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ने वाला है। तो ये देखिए हमारा जो ये पेज है, ये अगर मैं इसको बड़ा कर दूं तो ये जो पेज है, इस पेज को अगर मैं कितना भी छोटा करूं कितना ही बड़ा करूं, इस पेज का जो साइज है वो तो 100% ही रहने वाला है ना। तो इसको मैं अगर कम करूं, तो अगर मैं इसको जितना भी छोटा कर दूं ना, ये जो डिव है हमारा ये ऑल द टाइम अपने आप को 50% मेंटेन करेगा स्क्रीन साइज के हिसाब से। ठीक है, स्क्रीन का जो भी साइज होगा वो तो 100% होगा, उस हिसाब से ये अपने आप को 50% मेंटेन करेगा। अगर मैं इसको 20% कर दूं तो ये 20% मेंटेन करेगा। देखिए ये हमारा जो पेज है ये टोटल 100% और इसका ये 20%। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको पिक्सल में दूं, ठीक है मान लेता हूं इसको पिक्सल में देते हैं और यहाँ पे हम लोग 200 कर देते हैं, तो ये देखिए 200 पिक्सल हो गया। और इसको मैं छोटा करूँ, इससे छोटा होगा नहीं ना ये, तो क्या करते हैं हम इसको 600 पिक्सल कर देते हैं। यार समझ में तो आना चाहिए। तो देखिए, तो जैसे ही हम लोगों ने इसको 600 पिक्सल रख किया, एक्चुअली ये इतना बड़ा है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे छोटा करेंगे छोटा करेंगे छोटा करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर एक टाइम के बाद यहाँ पर ये हम लोग को नीचे दे देगा स्क्रॉल बार। भाई तुम, मैं छोटा नहीं हो सकता, तुम भाई स्क्रॉल कर लो पेज को और मेरे तक पहुंच जाओ। ठीक है, लेकिन ऐसा तो हर यूज़र को पसंद नहीं होता है, एक्चुअली किसी को पसंद नहीं होता है कि हॉरिजॉन्टल में कोई स्क्रॉल बार आए। ठीक है, तो हम लोग अगर पिक्सल का इस्तेमाल करेंगे तो पिक्सल क्या होता है, सॉलिड होता है, वो अपने आप को पकड़े रखता है कि मैं छोटा नहीं होने वाला। ठीक है, ये हो गया हमारा पिक्सल जो है। लेकिन जो परसेंटेज है वो कोशिश करता है कि नहीं भाई जो भी स्क्रीन का साइज है मैं उस हिसाब से अपना परसेंटेज को मेंटेन करूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परसेंटेज और ये हो गया हमारा पिक्सल। ये दोनों हम लोगों ने समझ लिया कि पिक्सल और परसेंटेज में डिफरेंस क्या है। तो जो हमारा विड्थ है उसको हम लोग हमेशा 20%, 30% और या पिक्सल में हम लोग पिक्सल में भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग 100% का विड्थ देते हैं तो हमारा जो भी एलिमेंट है वो स्क्रीन का जो भी साइज है उस हिसाब से अपने आप को 100% कर लेगा। देखिए मैंने अगर इस पेज को जूम करता हूँ 300% से, तो ये अपना जो 100% है उसको मेंटेन रखेगा। सो ये हो गया हमारा विड्थ। तो अब हम लोग समझेंगे क्या, मार्जिन। सॉरी मार्जिन नहीं, मार्जिन तो हम लोग पहले ही समझ चुके हैं। हम लोग समझेंगे हाइट, विड्थ और हाइट। तो हाइट का क्या प्रॉब्लम है कि हाइट में हम लोग जो परसेंटेज है उसका हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसके पीछे क्या कारण है कि मान लीजिए जैसे कि आप लोगों ने भी देखा, मैंने विड्थ को परसेंटेज में दिया, क्योंकि हम लोग अपना जो विड्थ है उसमें स्क्रॉल बार नहीं चाहते। हम लोग नहीं चाहते कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आए, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, विड्थ को परसेंटेज में दिया। लेकिन
जो हाइट है वो तो उसमें तो हम लोग चाहते हैं कि स्क्रॉल बार आए, हम हो सकता है हम लोग का जो पेज है वो बड़ा हो, तो जो यूज़र है उसको स्क्रॉल करना पड़े और डाउन की तरफ जाना पड़े। तो हम लोग चाहते हैं कि वहाँ स्क्रॉल बार आए, तो इसलिए हम लोग वहाँ पर परसेंटेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए हम लोग की हाइट को अगर 100% कर देते हैं तो जो स्क्रीन साइज है उस हिसाब से वो 100% हो जाएगा ना, तो फिर स्क्रॉल बार तो आएगा ही नहीं, कोई काम का ही नहीं रहेगा। इसीलिए परसेंटेज का जो इस्तेमाल है वो हाइट में नहीं होता है। हाइट में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं पिक्सल का, और हम लोग चाहे तो हाइट को भी 100% दे सकते हैं, उसका कुछ अलग तरीका है, बाद में मैं बताऊंगा, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। तो फिलहाल हम समझ लेते हैं हाइट का जो पिक्सल वाला प्रॉपर्टी है। मान लीजिए मैं इसको हाइट देता हूँ 300 पिक्सल का, सेव करता हूँ, तो ये देखिए हमारा जो डिव है वो 300 पिक्सल का हाइट उसको मिल चुका है। मैं इसको जो विड्थ है इसको मैं 50% कर दूंगा, और इसको मैं कर दूंगा मार्जिन, इसे मैं कर दूंगा मार्जिन ऑटो। उससे क्या होगा आप लोगों को तो मालूम होगा क्या होगा, ये जो हमारा डिव है वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास जो डिव है उसको 300 पिक्सल का जो हाइट है मिल चुका है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए जो हमारा कंटेंट है ये एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार हो, थोड़ा बड़ा हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, हमारा जो डिव है इसको मैंने जो हाइट दिया है 300 पिक्सल का, ये जो हमारा कंटेंट है उससे बड़ा है, तो ये उससे बाहर चल जा रहा है। देखिए यहाँ से वो बाहर निकल जा रहा है। तो हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि जो हमारा कंटेंट है वो हमारे डिव से बाहर आ जाए, बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे चाहेंगे कि हमारा जो कंटेंट है वो कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन ये जो बॉक्स है हम लोग का जो बॉर्डर है, ये जो डिव है, उस हिसाब से हमारे कंटेंट के हिसाब से रिसाइज हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे मिनिमम हाइट का। सो मिनिमम और मैक्सिमम हाइट को हम लोग अभी समझेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं अगर मीन हाइट, ठीक है, 300 पिक्सल, तो ये देखिए हमारा जो कंटेंट है, हमारा जो बॉक्स था वो रिसाइज हो गया हमारे कंटेंट के हिसाब से। अगर मैं अपने कंटेंट को कितना भी बढ़ा लूँ, सेव करूँ, तो ये देखिए स्क्रॉल बार आ गया। देखिए जो हमारा बॉक्स है, जो डिव है, वो अपने आप को रिसाइज करता रहा। लेकिन अगर क्या हो कि आपकी जो डिव है उसके अंदर जो कंटेंट है वो एक ही कंटेंट है, मान लीजिए कि एक पी हो, ठीक है, एक पी हो, कितना लिख दिया मैंने यार, हाँ, यहाँ पर एक पी हो। तो ये देखिए, तो हम लोग चाहते हैं वो बॉक्स कम से कम 300 पिक्सल का हाइट तो उसका हो ही, तो ये हो गया उसका मिनिमम हाइट, ठीक है। तो जो मिनिमम हाइट है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मैंने इस डिव को बोला कि भाई देखो तुम अपना जो हाइट है वो कम से कम 300 पिक्सल तो रखना ही, उससे कम मत होना तुम, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए उससे कम तुमको नहीं होना है। और मैं यहाँ पे कर दूं मैक्सिमम हाइट, यहाँ हम लिखेंगे मैक्स, और यहाँ पे हम लोग करेंगे 500 पिक्सल, सेव करेंगे, और यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको जो कंटेंट है हमारा इसको मैं अगर बढ़ाऊं, तो ये देखिए हमारा जो कंटेंट है वो फिट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, अभी तक तो फिट हो रहा है। लेकिन मैं क्या करूँ, और इसको मैं और बढ़ा दूँ, एक दो तीन चार, चार बार बढ़ा दिया मैंने, और तो ये देखिए 500 पिक्सल आते ही ये अपने आप को रिसर्च करना बंद कर दिया, तो जो हमारा कंटेंट है उससे बाहर जाने लगा। तो मैंने इसको क्या बोला, मैंने बोला भाई कम से कम अपना हाइट को 300 पिक्सल रखो, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स अपने हाइट को 500 पिक्सल करना, उससे ज़्यादा तुम जाना मत, ठीक है, मैंने इस डिव को बोल दिया। तो ये कम से कम अपना हाइट जो है 300 पिक्सल का मेंटेन करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 500 पिक्सल, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट। तो अब हम लोग समझते हैं मैक्सिमम विड्थ और मिन विड्थ, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, इसको हम लोग पहले जो हमारा पी है इसको हम लोग कम करते हैं पहले यार, सबसे पहले एक पे ले आते हैं, ये हो गया। और मिनिमम विड्थ और मैक्स विड्थ समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक इमेज टैग लेंगे, और हमारे पास एक इमेज है हेलो। तो जो ये हेलो है वो तो हमारी इस फोल्डर से बाहर है, तो इसको इस्तेमाल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्लैश, यहाँ नहीं, यहाँ पर स्लैश हेलो डॉट जेपीजी, और इसको सेव करेंगे। तो ये देखिए हमारा जो इमेज है यार, ये तो कितना बड़ा आ गया, ठीक है। तो ये जो इमेज हमारा जो डिफ के बाहर है इसको हम लोग पहले तो डिफ के अंदर करेंगे, और इसको हम लोग देंगे मैक्स विड्थ, कि मैक्स विड्थ भाई, जो जो डिव है उसका जो मैक्स विड्थ है
भाई वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे IMG जो हमारा एलिमेंट सिलेक्टर है, और यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे जो विड्थ है, इमेज का जो विड्थ है वो भाई तुम 100% कर दो। तो ये देखिए हमारा जो इमेज है वो हमारे डिव के अंदर प्रॉपर फिट हो गया। ठीक है। सो ये जो हमारा डिव है इसका मैक्सिमम विड्थ 50% का रहेगा और मिनिमम जो विड्थ है वो 30% का रहेगा। तो अब अगर हम लोग इसको छोटा करते हैं तो ये देखिए कैसे हमारा जो वेबसाइट है रिस्पॉन्सिव हो चुका है। लेकिन मैं यहाँ पर जो 30% है इसको अगर मैं पिक्सल में कन्वर्ट कर दूँ तो क्या होगा। यहाँ पे अगर मैं 6 पिक्सल कर दूँ तो ये देखिए हमारा जो डिव है वो गया, वो रिस्पॉन्सिव अब नहीं रह गया, उसका जो कहानी खत्म हो गया। ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे परसेंट का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जो एलिमेंट है उसका जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो बना रहे। तो ये देखिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो ये हो गया हमारा मिनिमम हाइट और मिनिमम विड्थ, जो कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि मैंने यहाँ पे जो IMG को विड्थ 100% दे दिया। क्या मतलब है इसका। तो ये देखिए IMG जो है उसका पेरेंट कौन है। तो ये जो डिव है इसका पेरेंट है। तो मैंने इसको बोला ये जो डिव है पापा डिव, तो पापा डिव का जो भी विड्थ है ठीक है उसका तुम 100% हो जाओ। कहने का मतलब ये है कि पापा डिव का जो मतलब डिव जो है उसका जो विड्थ है वो तो 50% का है। सो ये जो इमेज है वो तो इस डिव के अंदर है, तो डिव के अंदर तुम 100% हो जाओ। डिव जो है वो तो 50% का विड्थ है और इसके अंदर ये अपना 100% ले लिया। ठीक है। अगर मैं इसको मैं क्या करूँ यहाँ पे 100% जगह 50% कर दूँ ना, तो ये इस जो डिव है उसका 50% हो जाएगा। मतलब ये डिव इस स्क्रीन का 50% और ये इमेज इस डिव का 50%। मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों की जो समझ में आ गया होगा मैंने ये क्या लिखा और क्या किया है। ठीक है। यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड वाला का जो बात है यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे हम लोग को ये भी समझना होगा जो पेरेंट का जो हाइट या विड्थ होता है उस हिसाब से भी हम लोग अपने जो उसके चाइल्ड को हाइट और विड्थ दे सकते हैं। ठीक है। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जो है पसंद आया और समझ में आया होगा। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग था क्योंकि ये जो टॉपिक है हाइट और विड्थ ये एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बारे में हम लोग को अच्छे से नॉलेज होना चाहिए ताकि हमारा जो वेबसाइट है उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्सिव बना सकें। तो रिस्पॉन्सिव बनाने के और भी कई तरीके हैं, लेकिन मिनिमम विड्थ और मिनिमम हाइट इसका इस्तेमाल करके हम लोग अपने वेबसाइट को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। ठीक है। कम से कम कोड में। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया है। हम लोग आगे आने वाली वीडियो में और भी अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को। सो आगे आने वाली जो भी वीडियो है वो आपसे मिस ना हो जाए तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस जरूर करें। मैंने जो आज बताया उसको आप लोग प्रैक्टिस करें, अपने से देखें, अपने से कोड लिखें ताकि आप लोग को और बेटर समझ में आ सके।